वो आत्मा अव्वल नंबर का योगी बन जाती है। क्या? अव्वल नंबर का योगी, फिर उसको कहा जाता है योगीश्वर। तो जो योगीश्वर बनता है वो ही वास्तव में जब वो पुरुषार्थ संपन्न बनता है तो आदि नारायण कहा जाता है। उस नारायण के साथ जो लक्ष्मी सहयोगी बनती है वो दोनों मिलकर के आदि लक्ष्मी आदि नारायणी कहे जाते हैं। आदि लक्ष्मी आदि नारायण, उनका जो संपन्न रूप है वो फिर विष्णु रूप में दिखाया जाता है। बोला है जो ब्रह्मा सो विष्णु, जिस नंबर का ब्रह्मा साबित होगा पुरुषार्थ में उसी नंबर का विष्णु साबित होगा। तो बताओ, साकार शरीरधारियों में सबसे जास्ती ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी साबित होती है? हाँ, आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा का मतलब ये परम ब्रह्म है ना, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया शिव ने मनुष्य सृष्टि के बाप में। जो मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा पुराने से पुराना मनुष्य है, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं आदम, अंग्रेज कहते हैं एडम, उसमें प्रवेश करता है। तो वो आत्मा डबल जन्म लेती है संगम में। तो बोला है कोई कोई को दो, कोई के 3 भी जन्म होते हैं संगम में। तो पहले जन्म में तो वो शरीर छोड़ जाती है अज्ञानता के कारण। दूसरे जन्म में उसे जब ज्ञान मिलता है तो फिर वो स्पीड पकड़ लेती है। और स्पीड क्यों पकड़ लेती है? उसको ज्ञान मिलता है ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और अव्वल नंबर आत्मा होने की वजह से मनुष्य सृष्टि की वो बड़ा बच्चा है ना, मनुष्य सृष्टि में जब रची गई तो बड़ा बच्चा हुआ ना, तो तीखा भी होगा। तो तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण, सात्विक बुद्धि होने के कारण वो आत्मा तीव्र गति से आत्मिक स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ करती है। क्या सब धंधा दूरी छोड़ छाड़ गए तो निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकेगी गहराई से, तो मनन चिंतन मंथन चलेगा या नहीं चलेगा? ऑटोमेटिक चलेगा। तो वो मनन चिंतन मंथन जो योग की सेकेंडरी स्टेज कही जाती है वो चल पड़ता है। जितना आत्मिक रूप में टिकेगी, जितना आत्मिक रूप में टिक करके शिव बाप को याद करेगी, उतना उसको बाप का बल मिलता है मनन चिंतन मंथन करने के लिए। और वो मनन चिंतन मंथन करने के ज्ञान को अपना बना लेती है। जैसे कहते हैं ना, चबाएंगे तो भोजन का रस अच्छा बनेगा और खून ज्यादा बनेगा। ऐसे ही वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने से ईश्वरीय ज्ञान को पूरा हप करती है पुरुषार्थी जीवन में। लेकिन साथ में क्या होता है, जो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा वाली आत्मा है वो उतना मनन चिंतन मंथन करने में होशियार नहीं है, क्योंकि बाद वाला ब्रह्मा है, ये बीच वाला है या पहले वाला है? उसकी ब्रह्मा नामधारियों में कहां से नंबर लगता है? कौन सा नंबर लगता है? अरे बताया, जिसमें पाप प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा, है? तो इन्होंने बताया 3 नंबर का ब्रह्मा, 3rd क्लास। अच्छा चलो, ब्रह्मा बाबा सुन रहे होंगे, हमको 3rd क्लास ब्रह्मा बता रहे। हाँ आप बताओ। कुछ भी नहीं बताते, लास्ट नंबर का मैं उठा के फेंक दिया, पूरा ही गड्ढे में फेंक दिया इसने। ब्रह्मा बाबा धर्मराज बनने वाला है, अच्छी तरह से धुनाई पिटाई करेगा, खा लो देगा बैठ करके, ऐसी बातें कर देता है, सोच समझ के नहीं करता है। बताओ। अरे भाई सन 47 से पहले ही, सन 47 में प्रवेश किया ना, तभी तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। तो जिस समय प्रवेश किया उस समय नंबर बन गया कि नहीं? तो कौन सा नंबर हुआ है? मुगाल दे 4थे नंबर का ब्रह्मा, क्योंकि
उसके तन में ब्रह्मा ने मुरली चलाई ना। उससे पहले 3 आत्मा में मुरली और चल चुकी थी ना। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, हैं। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो 2 माताएं और थी ना, तो उनका नंबर लग गया ना ब्रह्मा बनने में। तो एक ब्रह्मा वो जो अव्वल नंबर, क्या, परम ब्रह्म। दूसरा ब्रह्मा कौन, वो जिसने हिम्मत की है साक्षात्कारों का रहस्य सुनाने के लिए और बच्चा पैदा किया ब्राह्मण, पहला नंबर का है। पहला नंबर का ब्राह्मण कौन, हाँ पहला नंबर का ब्राह्मण हुआ ना। तो पहला नंबर का ब्राह्मण हुआ, तो जब पहला नंबर ब्राह्मण बाद में हुआ और वो ब्रह्मा पहले हुआ, तो फिर प्रजापिता को पहला नंबर ब्रह्मा कैसे कहेंगे? ये बात क्लियर करो, नहीं समझ में आया। अरे जिसके द्वारा सुनाया गया वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। शिव बाप इसलिए थोड़ा ही आए कि भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालें, किस लिए आए हैं? वो तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं ना। इसलिए जो लक्ष्य लेके आए उसमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन, वो भी सोचने की बात हो गई। हाँ, जगदम्बा अव्वल नंबर, उसने ज्ञान सुना दिया। उसने भक्ति का फाउंडेशन डाला, ज्ञान का फाउंडेशन डाला, भक्ति का डाला। तो फिर बाबा किस लिए आए? शिव बाप आए किस लिए? भक्ति फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं। लक्ष्य तो पूरा हुआ ही नहीं, प्रवेश करना फालतू। सिर्फ इतना हुआ कि हाँ वो तो जो जिसके द्वारा ज्ञान सुनना सुनाना है, फाउंडेशन डालना है और प्राप्ति भी करनी है आखिर में, तो उसकी बुद्धि में बात बैठ गई। फाउंडेशन जो है ज्ञान का बीज पड़ गया। बीज किस में डाला जाता है? पिता बीज है, माता में डालता है ना। तो अव्वल नंबर की माता कौन हुई जिसमें पहले पहले बीज डाला है? पराप्रकृति। पराप्रकृति कौन? ये पराप्रकृति क्या होता है? लक्ष्मी। लो, ये अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गई। लक्ष्मी अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गई और नारायण नंबर 2 का ब्रह्मा हो गया। लो, फिर तो लक्ष्मी वाली आत्मा को ब्रह्मा सो विष्णु, लक्ष्मी वाली आत्मा को विष्णु के सर में बैठना चाहिए। हाँ, जगदम्बा अव्वल नंबर ब्रह्मा। वाह भैया, ये तो पहले ही बता दिया। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म के द्वारा ज्ञान सुनाने का काम, जो लक्ष्य है वो पूरा होना है ना, वो ही पूरा होता है। तो शुरुआत में जिसने ज्ञान सुनाया पूरे ब्राह्मण परिवार के संगठन को, वो ही हुआ ब्राह्मण चोटी। जिसने गीता जो मनुष्यों की लिखी हुई है, ऋषि मुनियों की, व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, तो वो गीता का क्लैरिफिकेशन शिव बाप ने कराया उसके द्वारा। तो वो ही फिर आदि ब्रह्मा सो आदि विष्णु। आदि विष्णु का मतलब यह हुआ कि विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं वो लास्ट वाले ब्रह्मा, और जो फर्स्ट ब्रह्मा है जिसका सर ब्रह्मा के 4 मुखों के ऊपर दिखाया जाता है, वो ब्रह्मा अव्वल नंबर का ब्रह्मा हुआ। क्यों? क्यों हुआ अव्वल नंबर का? अधोमुखी ब्रह्मा हुआ या ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा हुआ? ऊर्ध्व माने ऊपर को जिसकी बुद्धि जाए, और अधोमुखी माने जिसकी बुद्धि नीचे को जाए। तो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में ये बातें आ जाती है, आदि लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं। तो बताया इनकी राजाई थी भारत में। किनकी राजाई थी? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा बनते हैं, जो अव्वल नंबर विष्णु बनते हैं, 2 बनते हैं ना, नंबर 1 और उसका सबसे ज्यादा सहयोगी। तो कौन कौन हुए? ब्रह्मा सो विष्णु जो हुए, वो विष्णु नंबर, दूसरे नंबर का विष्णु वो हुआ जो शंख दिखाया जाता है हाथ में। क्या? जब युद्ध होता है तो पहले क्या फूंकते हैं? शंख ध्वनि करते हैं। शंख कोई वो को शंख नहीं जो स्थूल शंख दिखाते हैं, पौ की आवाज करता है, नहीं। कौन सा शंख? वो शंख जो मुख से बजाया जाता है। तो ये मुख शंख है। शास्त्रकारों ने उसका नाम शंख दे दिया तो बस स्थूल शंख समझ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है, वो ही शंख है।
तो शंख ध्वनि कर दी जिसने सारे संसार में, वो शंख ध्वनि फैल गई, वो है आदि लक्ष्मी। तो बताया इनकी राजाई थी। पहले पहले नई दुनिया जब स्थापन हुई तो विष्णु की राज्य में, वैकुंठ में, सतयुग का राज्य तो बाद में होगा, उससे पहले वैकुंठ में विष्णु का राज्य, तो उसमें किसकी राजाई थी? इनकी राजाई। इसकी नहीं, एक की नहीं, दो की राजाई थी। तो इनकी राजाई फिर से जरूर आएगी। कल पहले भी इनकी राजाई थी, कल पहले किसकी राजाई थी? आदि लक्ष्मी नारायण की। तो अंत में भी फिर अब क्या होगा? अभी भी नई दुनिया स्थापन होने वाली है, अभी भी इनकी राजाई आने वाली है राजाई। तो उसका प्रूफ है कुछ? शास्त्रों में प्रूफ देना पड़े, नहीं तो दुनिया वाले नहीं मानेंगे। कहते ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या हर कल्प में माने प्रकृष्ट रूप से भू माने प्रत्यक्ष होता है, माने दिव्य जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है, उसको कहते हैं प्रभु। तो वो जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्रकृष्ट रूप से लेता है, वो कौन हुआ? लंबा समय का पुरुषार्थ करने के बाद सारे संसार में 500-700 करोड़ की दुनिया में लास्ट मनुष्य तक भी उसकी प्रत्यक्षता हो जाती है, तब कहेंगे सारी दुनिया का प्रभु, नहीं तो कहेंगे विश्व का मालिक नहीं। तो इनकी राजाई थी, इनकी राजाई फिर जरूर आएगी। जब राजाई आएगी तो फिर यही विष्णु कहे जाएंगे अव्वल नंबर में। क्या बोलो? मूर्ध